हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें लोग अनजाने में कर बैठते हैं और बाद में सोचते हैं कि उनकी पूजा का फल क्यों नहीं मिला। क्या केवल शिवलिंग पर जल चढ़ा देना ही पर्याप्त है, या फिर पूजा के दौरान कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनका पालन करना उतना ही आवश्यक है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस समय श्रद्धा, भक्ति और संयम का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए पूजा केवल विधि से नहीं, बल्कि सच्चे मन और अच्छे आचरण से भी जुड़ी होती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी 5 सामान्य गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कई लोग अनजाने में कर देते हैं। यदि आप इनसे बचेंगे और श्रद्धा से पूजा करेंगे तो आपकी भक्ति और भी सार्थक बन सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि 5वीं गलती ऐसी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सावन सोमवार का महत्व। सावन का महीना वर्षा, हरियाली और आध्यात्मिक साधना का समय माना जाता है। शिव मंदिरों में भक्त बड़ी संख्या में जलाभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं और एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं। मान्यता है कि इस समय की गई प्रार्थना मन को शांति देती है और व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। पूजा के साथ साथ व्यवहार, वाणी और मन की पवित्रता भी महत्वपूर्ण मानी गई है। गलती नंबर 1, केवल दिखावे के लिए पूजा करना। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी गलती है दिखावे के लिए पूजा करना। कई लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि लोग उन्हें धार्मिक समझें। कोई सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए पूजा करता है, तो कोई दूसरों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन शास्त्रीय मान्यताओं में बार बार यह कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे हैं। उन्हें बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय होती है। यदि कोई व्यक्ति साधारण पात्र से भी श्रद्धा से जल अर्पित करता है तो उसकी भावना अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति बड़े आयोजन करे लेकिन मन में अहंकार, ईर्ष्या या दूसरों को नीचा दिखाने की भावना रखे, तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए सावन सोमवार पर जब भी पूजा करें तो मन को शांत रखें, अपनी प्रार्थना में विनम्रता रखें और किसी प्रकार का दिखावा करने से बचें। याद रखिए, भगवान शिव को सरलता और सच्चाई अत्यंत प्रिय मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, पहली गलती तो फिर भी कई लोग समझ जाते हैं। दूसरी गलती ऐसी है जिसे लाखों श्रद्धालु हर साल अनजाने में दोहराते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे बचना आवश्यक माना गया है। दोस्तों, भाग 1 में हमने जाना कि भगवान शिव की पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन से करनी चाहिए। अब समय है दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण बात जानने का। ये ऐसी गलतियां हैं जिन्हें बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनसे बचकर श्रद्धा और संयम के साथ पूजा करना अधिक शुभ माना जाता है। गलती नंबर 2, पूजा करते समय मन को अशांत रखना। दोस्तों, कई लोग मंदिर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। कोई व्यापार की चिंता में रहता है, कोई परिवार के झगड़ों को सोचता रहता है, तो कोई मोबाइल पर व्यस्त रहता है। पूजा का अर्थ केवल भगवान के सामने खड़े हो जाना नहीं है। पूजा का वास्तविक अर्थ है कुछ समय के लिए अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए, तब हर बूंद के साथ एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। मन में विश्वास रखें कि भगवान शिव आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। यदि मन बार बार भटकता है तो धीरे धीरे उसे फिर से मंत्र पर ले आए। धार्मिक ग्रंथों में भी मन की एकाग्रता को विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए जल्दबाजी में पूजा करने के बजाय कुछ मिनट शांत होकर भगवान का स्मरण करें। याद रखिए, भगवान शिव को आपकी महंगी पूजा सामग्री से अधिक आपकी सच्ची भावना प्रिय मानी जाती है। एक छोटी प्रेरणादायक कथा कहा जाता है कि एक गरीब वृद्ध प्रतिदिन जंगल से एक लोटा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करता था। उसके पास न दूध था, न फूल, न कोई विशेष सामग्री, लेकिन उसके मन में अटूट श्रद्धा थी। उसी मंदिर में एक धनी व्यक्ति भी आता था जो बहुत सारी सामग्री चढ़ाता था, लेकिन उसके मन में अहंकार था। मान्यता है कि भगवान ने दोनों की भावना देखी और सच्ची श्रद्धा वाले भक्त की भक्ति को अधिक महत्व दिया। इस कथा का संदेश यही है कि भगवान
शिव भाव के भूखे हैं। गलती नंबर 3, कटु वचन और क्रोध करना। दोस्तों, तीसरी गलती बहुत सामान्य है, लेकिन इसका प्रभाव सबसे अधिक बताया जाता है। कई लोग सुबह पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन घर लौटते ही परिवार के लोगों से झगड़ा करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं या किसी का अपमान कर देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पूजा का वास्तविक फल तभी मिलता है जब हमारे व्यवहार में भी विनम्रता दिखाई दे। यदि आपने भगवान शिव की पूजा की है तो उस दिन अपनी वाणी को मधुर रखने का प्रयास करें। किसी गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद का अपमान न करें। यदि संभव हो तो किसी की सहायता करें। भगवान शिव को करुणा, दया और सरलता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उनके भक्तों को भी इन गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखें, सावन सोमवार केवल व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को बेहतर बनाने का अवसर भी है। किसी से झूठ न बोलें, किसी का दिल न दुखाए, क्रोध आने पर कुछ क्षण शांत रहे, भगवान का नाम लेकर अपने मन को स्थिर करें। ऐसा करने से पूजा का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। चौथी गलती ऐसी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और 5वीं गलती आपके पूरे व्रत और पूजा की भावना से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अभी तक हमने 3 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। पहली, दिखावे के लिए पूजा न करें। दूसरी, पूजा करते समय मन को शांत रखें। तीसरी, क्रोध, कटु वचन और बुरे व्यवहार से बचें। अब बारी है उन 2 बातों की जिनके बारे में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो सावन सोमवार की पूजा और भी सार्थक मानी जाती है। गलती नंबर 4, पूजा में जल्दबाजी करना और नियमों की अनदेखी करना। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी में होते हैं कि भगवान के सामने कुछ सेकंड रुककर तुरंत लौट आते हैं। जल चढ़ाया, घंटी बजाई और बिना मन लगाए वापस आ गए। पूजा का उद्देश्य केवल एक रस्म पूरी करना नहीं है। पूजा का अर्थ है कुछ पल भगवान के चरणों में बैठकर अपने मन को शांत करना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। यदि आपके पास अधिक समय नहीं है, तब भी कम से कम कुछ मिनट रुककर श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि भगवान शिव को भक्ति की गहराई प्रिय है, न कि पूजा की लंबाई। पूजा के समय किन बातों का ध्यान रखें? मंदिर में प्रवेश करने से पहले मन को शांत करें। मोबाइल फोन का उपयोग यथासंभव न करें। दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ने का प्रयास न करें। अपनी बारी आने पर शांतिपूर्वक जल अर्पित करें। भगवान के सामने कुछ क्षण आंखें बंद करके प्रार्थना करें। यही छोटी छोटी बातें आपकी पूजा को अधिक अर्थपूर्ण बनाती हैं। एक प्रेरणादायक प्रसंग। एक युवक रोज शिव मंदिर जाता था, लेकिन 5 मिनट में पूजा समाप्त करके लौट आता था। उसे लगता था कि उसने अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर लिया। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उससे कहा, बेटा, भगवान को तुम्हारी जल्दी नहीं, तुम्हारा भाव चाहिए। उस दिन युवक कुछ देर मंदिर में बैठा, आंखें बंद की और पहली बार सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण किया। उसे महसूस हुआ कि मन पहले से कहीं अधिक शांत है। उसने समझ लिया कि पूजा केवल हाथों से नहीं, दिल से होती है। गलती नंबर 5, दूसरों का अपमान करना और दया का भाव भूल जाना। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण गलती की। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि हर जीव में विराजमान है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में घंटों पूजा करे, लेकिन बाहर निकलकर किसी गरीब, भूखे, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति का अपमान करे, तो उसकी पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। सावन सोमवार हमें केवल व्रत रखना नहीं सिखाता, बल्कि विनम्रता, करुणा और सेवा का मार्ग भी दिखाता है। यदि आपके आसपास कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करें। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, ये भी भगवान शिव की सेवा का एक रूप माना जाता है। भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त कौन? क्या वह जिसके पास सबसे अधिक धन है, या वह जो सबसे बड़ा अभिषेक करता है? धार्मिक परंपराएं हमें बताती हैं कि भगवान शिव को वह भक्त प्रिय माना जाता है जो सत्य बोलता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, अपने माता पिता का सम्मान करता है,
जरूरतमंदों की सहायता करता है और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है, ऐसा व्यक्ति बिना किसी दिखावे के भी भगवान की कृपा का पात्र माना जाता है। एक छोटी सीख, यदि आप इस सावन सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो केवल पूजा सामग्री ही नहीं, अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाइए। किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, झूठ और छल से बचिए और हर दिन कुछ समय भगवान का नाम अवश्य लीजिए। यही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, अब आपने पांचों महत्वपूर्ण बातें जान ली, लेकिन वीडियो अब भी समाप्त नहीं हुई है। दोस्तों, अब तक हमने उन 5 सामान्य बातों पर चर्चा की जिन्हें सावन सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं को ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है। याद रखें, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा माध्यम केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और अच्छे कर्म हैं। सच्ची भक्ति क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए बहुत महंगे फूल, ढेर सारा दूध या बड़ी पूजा करनी जरूरी है। लेकिन धार्मिक परंपराएं बार बार यह संदेश देती हैं कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास केवल एक लोटा स्वच्छ जल है, लेकिन वह उसे पूरी श्रद्धा से अर्पित करता है, तो उसकी भक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं यदि मन में अहंकार, छल, क्रोध या दूसरों के प्रति द्वेष हो, तो केवल बाहरी पूजा का महत्व कम हो जाता है। इसीलिए इस सावन सोमवार एक संकल्प लें। मैं भगवान शिव की पूजा केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को बेहतर बनाने के लिए भी करूंगा। सावन सोमवार पर सरल पूजा विधि। यदि आप पहली बार सावन सोमवार का व्रत या पूजा कर रहे हैं तो यह सरल क्रम अपना सकते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान शिव का ध्यान करें, शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें। यदि उपलब्ध हो तो बेलपत्र, धतूरा या पुष्प अर्पित करें। शांत मन से एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में अपने परिवार, समाज और सभी प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना करें। ध्यान रखें, पूजा श्रद्धा से करें और किसी भी धार्मिक परंपरा का पालन अपने परिवार या स्थानीय मंदिर की परंपरा के अनुसार करें। जीवन के लिए भगवान शिव का संदेश, भगवान शिव का स्वरूप हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, सादगी और संतुलन से जीवन जीना, दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखना, सत्य के मार्ग पर चलना। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं तो यही भगवान शिव की सच्ची आराधना कही जा सकती है। आज का संकल्प, आइए इस सावन सोमवार हम सभी मिलकर यह 5 संकल्प लें। मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। मैं झूठ और छल से दूर रहने का प्रयास करूंगा। मैं अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करूंगा। मैं किसी जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करूंगा। मैं प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करूंगा। दोस्तों, यदि आपकी भक्ति सच्ची है, आपका मन निर्मल है और आपके कर्म अच्छे हैं, तो यही भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा है। हम कामना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ आप और आपके परिवार को सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहे। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय।